आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे मार्केट कैप के बारे में। यानी कि मार्केट कैप क्या है, किसे बोला जाता है, इसका मतलब क्या है, मार्केट कैप किस प्रकार से निकाला जाता है, मार्केट कैप कब बढ़ता है कब घटता है, ये सब जानेंगे। इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ में, जिससे कि आप बेहतर तरीके से समझ सको। ओके, तो यदि आप जानना चाहते हो मार्केट कैप के बारे में ये सब, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर में आप लोग को बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा मार्केट कैप के बारे में। तो चलिए जानते हैं बिना देरी करते हुए। तो सबसे पहले समझते हैं मार्केट कैप का मतलब क्या है। तो देखिए, मार्केट कैप दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है मार्केट, जिसका अर्थ आप लोग जान रहे हैं बाजार, और दूसरा शब्द है कैप। कैप का फुल फॉर्म होता है कैपिटलाइजेशन, जिसका मतलब होता है पूंजीकरण। ये दोनों शब्द मिलके मार्केट कैप बनता है। मार्केट कैप को हिंदी में बाजार पूंजीकरण बोला जाता है। इतना समझ में आया ना। अब चलिए बात करते हैं, जानते हैं कि मार्केट कैप किसे बोला जाता है, यानी कि मार्केट कैप एक्चुअल में क्या है, उसे जानते हैं। तो देखिए, कंपनी के टोटल शेयर्स के टोटल प्राइस को, दाम को मार्केट कैप बोला जाता है। यानी कि आप बोल सकते हो कंपनी के ऐसा शेयर्स जो कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में खरीद बिक्री के लिए उपलब्ध हो, लिस्टेड हो, उन शेयर्स के टोटल प्राइस को, टोटल दाम को ही, टोटल वैल्यू को ही मार्केट कैप बोला जाता है। कितना समझ में आया ना। अब चलिए जानते हैं किसी भी कंपनी का मार्केट कैप किस प्रकार से निकाला जाता है, उसके बारे जानते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है उसे जानते हैं। तो देखिए, मार्केट कैप निकालने के लिए एक आसान फॉर्मूला है जिसे आपको जानना चाहिए। मार्केट कैप निकालने के लिए कंपनी के टोटल शेयर्स को गुना किया जाता है एक शेयर के प्राइस से। जब आप कंपनी के टोटल शेयर्स को गुना करोगे एक शेयर के प्राइस से, दाम से, तो आपका यहाँ पे मार्केट कैप का वैल्यू निकल जाएगा किसी भी कंपनी का। ओके, इतना समझ में आया ना। तो चलिए अब जानते हैं कि मार्केट कैप कब बढ़ता है और कब घटता है, इसे भी आपको जानना चाहिए। जब कंपनी के शेयर्स के दाम में बढ़ोतरी होती है उस समय मार्केट कैप भी बढ़ जाता है, और जब कंपनी के शेयर्स का दाम घट जाता है उस समय मार्केट कैप भी ऑटोमेटिकली घट जाता है। इस प्रकार से मार्केट कैप किसी भी कंपनी का बढ़ता है और घटता है, शेयर्स के दाम पे डिपेंड होता है। ये बात को ध्यान रखिए। ओके, इतना समझ में आया? समझ में नहीं आ रहा है? यदि समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी ए है जिसका टोटल शेयर्स 1000 है और एक शेयर का प्राइस है 50 रुपया। तो यहाँ पे फॉर्मूला में बैठाने पर, मार्केट कैप का जो फॉर्मूला है उसमें बैठाने पर हमें क्या मिलता है, कितना मिलता है। तो देखिए, फॉर्मूला में बैठाने पर 1000 गुना 50 यानी कि 1000 इंटू 50 इज इक्वल टू कितना होगा, 50,000 रुपया। तो ये 50,000 रुपया ही आपका इस कंपनी यानी कि कंपनी ए का मार्केट कैप कहलाएगा। इतना समझ में आया किस प्रकार से निकाला जाता है मार्केट कैप। अब चलिए जानते हैं एग्जाम्पल के साथ कि किस प्रकार से मार्केट कैप घटेगा और बढ़ेगा। तो देखिए, मान लीजिए कि कंपनी ए का एक शेयर का प्राइस बढ़ के, एक शेयर का प्राइस 50 रुपया से बढ़ के 55 रुपया हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, आप निकालोगे मार्केट कैप, तो 1000 गुना 55 करोगे तो कितना मिलता है, 55,000। तो आप यहाँ पे देखिए कि 50,000 से मार्केट कैप जो था 50,000 उससे बढ़ गया 55,000 हो गया, यानी कि 5,000 का बढ़ोतरी हो गया। तो आप यहाँ बोल सकते हो कि मार्केट कैप जो है यहाँ पे बढ़ गया है। उसी प्रकार से कंपनी ए के एक शेयर में प्राइस जो है, दाम जो है घट जाता है 5 रुपया, यानी कि एक शेयर का प्राइस 45 रुपया हो जाता है। तो यहाँ पे गुना कर 1000 शेयर्स को गुना करोगे 45 रुपया से तो कितना हो जाएगा, 45,000 आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का मार्केट कैप जो है घट गया है, 5,000 घट गया है, 50 से घट के 45 हो गया है, यानी कि 50,000 से घट के 45,000 रुपया हो गया है। तो आप बोल सकते हो कि मार्केट कैप जो है कंपनी ए का घट गया है। तो इस प्रकार से देखिए, आप जो है किसी भी कंपनी का मार्केट कैप इजी वे में निकाल सकते हो इस फॉर्मूला का यूज करके, और कब बढ़ रहा है और कब घट रहा है किसी भी कंपनी का मार्केट कैप, ये भी आप इजी वे में पता कर सकते हो। अभी जो मैं आप लोगों को एग्जांपल दिया फॉर्मूला के साथ, उस हिसाब से आप निकाल सकते हो किसी भी कंपनी का। ओके, इतना समझ में आया। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है समझ में आ गया होगा कि मार्केट कैप क्या है, इसका मतलब क्या है, किसे बोला जाता है, मार्केट कैप किस प्रकार से निकाला जाता है, और कब जो है मार्केट कैप घटता है, बढ़ता है किसी कंपनी का, ये सब आप लोग जानने को मिल गया होगा। ये सब आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। यदि समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, और यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट के जरूर रिप्लाई करूंगा। ओके, तो चलिए, वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो जरूर लाइक कर देना, और यदि आप नए हो मेरे चैनल में तो मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो इस चैनल में हमेशा लाते रहता हूँ। तो चलिए, मिलते किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जय, बाय बाय।